हेलो, नमस्ते। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत। जो शेयर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस आपको होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की टीम से आपको बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। और सभी को यही पूछते हैं कैम छो 2021 के हिसाब से जो चल रहा है मार्केट का माहौल, उसके अंदर जिस तरह हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए जो आगे आगे वर्किंग करना है उसके बारे में हम आपको बात करेंगे। आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, ज़िंदगी जीने की अदा मांगे, अपनी खातिर तो बहुत मांगा है। आओ आज सबके लिए भला मांगे। तो अपनी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिए। टाइम के हिसाब से जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, जिस प्रॉपर्टी के लिए करना है, जो टाइम से इन्वेस्टमेंट करना है, जो अपने दोनों हाथों से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए आपको मनी लाइन इन्वेस्टमेंट देखने के लिए बहुत बहुत आभार। आपको हमारा मनी लाइन इन्वेस्टमेंट यही बताएगा कि आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपने पैसे को कैसे डेवलपमेंट विकास में लगा सकते हैं, और उसको विकास करके आप अपने पैसों का कैसे ग्रोथ पाके सेटिस्फाइड होके लाइफ बिता सकते हैं। तो इस तरह आपका जो फंड है उसको बढ़ाइए। एक निवेश के समय के साथ अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए आज पूंजी का उपयोग करना शामिल होता है। एक निवेश के लिए समय, धन, प्रयास आदि के रूप में काम करने के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है, ताकि भविष्य में मूल रूप से लगाए गए भुगतान की तुलना में अधिक भुगतान की उम्मीद की जा सकती है। तो जिसमें बॉन्ड, स्टॉक, अचल संपत्ति, व्यवसाय, अन्य उदाहरण से हम लोग शामिल हैं। उसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट किसी भी माध्यम या तंत्र को संदर्भित कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे अच्छी तरह से करना है, किस हिसाब से करना है, तो आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग रास्ते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन, आईपीओ, करेंसी और अपने डॉलर्स, फॉरेक्स। और स्टॉक मार्केट में मोस्टली होता क्या है, सेल करना, बाय करना, बाय करना, सेल करना। पर कहाँ करना है, कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग सीढ़ियाँ है, कौन सी सीढ़ियों पे अलग अलग पैसे लगाना है, तो उस हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट का टर्म्स होता है, तो वो टर्म्स का आपको वर्कआउट करेंगे, तो वो आप टर्म जान के पाएंगे कि हमारे पास पैसा का एक बीज आ गया है, जिससे हम पैसा इन्वेस्टमेंट करके आज के डिजिटल युग में हम लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो बेनिफिट का रिटर्न होगा वो एक फ्रूटफुल ही होगा। लोग कहते हैं कि अब पैसे के झाड़ पे लगे रहते हैं, नहीं, पर ये है कि वो हम जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं उसको हम लोग झाड़ बना सकते हैं। आपको सिर्फ यही करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि हमें भविष्य में जो प्रोजेक्ट वृद्धि होती है, तो उसके आय की जो संभावना होती है वो हमें चाहिए रहती है। तो उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट वर्कआउट करना होता है। वास्तव में समय के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो मूल्य खो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह भी संभावना है कि कोई कंपनी में निवेश करेंगे तो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो ऐसी परियोजना में अमल नहीं किया जाता है। यह प्राथमिकता तरीका है। बचत को निवेश से अलग किया जा सकता है। बचत भविष्य के उपयोग के लिए धन जमा कर रही है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, जबकि निवेश संभावित भविष्य के लिए लाभ के लिए धन का लाभ उठाने का कार्य करते हैं, और इसमें कुछ जोखिम होता है, जैसे कि आर्थिक निवेश होता है। किसी देश या राष्ट्र के भीतर आर्थिक विकास निवेश से संबंधित होता है। जब कंपनियां और अन्य संस्थाएं ध्वनि व्यापार निवेश प्रथाओं में संलग्न होती है, तो इसका परिणाम आमतौर पर आर्थिक विकास में होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई इकाई माल के उत्पादन में लगी है तो वो एक नए उपकरण का निर्माण करती है, तो उसमें कम से कम अधिक माल उत्पादन करने की अनुमति देते हैं। इससे व्यवसाय के लिए माल कुछ
उत्पादन बढ़ जाएगा तो दूसरी संस्थाओं की गतिविधियों से उसमें वृद्धि का कारण बन सकता है। तो इस तरह शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोस्टली हम लोग देख रहे हैं 2002 की जो कंपनियां थी, जैसे हमारे 737 रुपये पे थी, आज वो 80,000 रुपये पे है। भारत रसायन 18 रुपये पे थी, आज वो 13,000 के भाव पे हैं। आइसर मोटर्स जो 2.5 रुपये का एवरेज पे थी, वो आज 2,500 पे हैं। तो इस तरह बीएससी और एनएससी में एक बेस्ट शेयर है जिसका नाम है माइंडट्री। ये कंपनी जो है टॉप 10 इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है। इसके कंपनी के जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है अनिल कुमार मणिभाई नाइक, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है देबाशीष चटर्जी। और ये कंपनी जो है बेंगलोर में स्थित है और बेंगलोर में रजिस्टर्ड हुई है। अगस्त 99 में माइंडट्री कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना एक आईटी प्रोफेशनल द्वारा की गई थी, फिर जिसमें से 3 ने मॉरिशस में एक अपना डिपार्टमेंट के हिसाब से निवेश किया था, और वेंचर कैपिटल फ्रॉम वाल्डन इंटरनेशनल और सीवन सिक्योरिटीज़ द्वारा उसको ऑर्गेनाइज़ किया था। फिर 2001 में कैपिटल ग्रुप और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने से उनको फंड मिला, और 12 दिसंबर 2006 को ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हुई। और इसका आईपीओ 9 फरवरी 2007 को आया, 14 फरवरी 2007 को बंद हुआ। आईपीओ को अधिक बार देखा गया माइंडट्री ने 28 सितंबर 2012, जो कि वेलकम टू पॉसिबल ये हिसाब से एक नया ब्रांड पहचान बना। 2012 में माइंडट्री ने स्कॉट स्टेपल के को मैनेजमेंट और ग्लोबल हेड ऑफ सेल्स के गाइडेंस में गैंसविले फ्लोरिडा में पहला अमेरिका डिलीवरी सेंटर सेटअप किया। 2017 से 17 अधिक देशों में उनके 43 ऑफिसेज हैं, और लार्सन एंड टर्बो एक जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जो भारत में सबसे बड़े ग्रुप में है, उन 2019 पर उन्होंने कंट्रोल किया, और वर्तमान में कंपनी ने 61% लार्सन एंड टर्बो की पार्टनरशिप है। 2003 application development and maintenance, data analyticals, digital services, enterprise application integrations और business process management, engineering, R&D, enterprise application, service testing और infrastructure management जैसे सर्विसेज में काम करती है। माइंडट्री ब्लूटूथ सॉल्यूशंस, डिजिटल वीडियो के ऊपर वर्किंग करती है। माइंडट्री का कारोबार बैंकिंग, कैपिटल का मार्केट्स, कंज्यूमर डिवाइसेस और इलेक्ट्रिक, कंज्यूमर पैक गुड्स, इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वेंडर्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंश्योरेंस, मीडिया और रिटेल, सेमीकंडक्टर, ट्रैवल एंड हॉस्पिटल्स जैसी कंपनियों को सर्विस देते हैं। कंपनी में 22,000 के ऊपर टोटल आज की तारीख में एम्प्लॉयज़ हैं। आज कंपनी के शेयर का भाव 4,733 है, और ये 2019 में जो इसका शेयर का भाव था वो 190 के आसपास था। ये साल शेयर 1200 से लेकर 4,937 के 52 डे के एवरेज पे चला है, और इसका 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है 3,000 का आसपास है। इसका कंपनी का कैपिटल 78,000 करोड़ का है। इसका जो रेवेन्यू है 7,967 करोड़ का है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,110 करोड़ का है, और कंपनी का BVPS 67 करोड़ का है। BVPS 260 करोड़ के आसपास है। ROE इसका 26 करोड़ का है, और इसके शेयर के ऊपर जीरो डेप्ट है, डेप्ट फ्री कंपनी है। और कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसके पास 62% के शेयर हैं। 82
18% बाइंग के लिए पॉजिटिव है, 18% सेल के लिए बोल रहे हैं। पर ये कंपनी अच्छी है मार्केट में बाय और सेल करने के लिए। मोस्टली बाय का हम लोग आपको प्रेफरेंस देते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियों के ऐसे ये भी ग्रोथ कर रही है। और इसने तो अभी कोई डार्क साइड दिखाया नहीं है, और लगता भी नहीं कि ये कोई डार्क साइड दिखाएगी। तो इससे अच्छा जो हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, जो हमारे काम पे चल रहे हैं, तो ऐसी कंपनियों में हम लोग इन्वेस्टमेंट करके हमारे ड्रीम्स कार और हमारे जो फ्यूचर्स ड्रीम्स हैं उसको हम लोग एनकैश कर सकते हैं। तो आप ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कीजिए, मेहनत करके जो पैसे कमाते हैं अच्छी कंपनियों में लगाइए, और अपने ड्रीम्स कार, ड्रीम्स होम्स वगैरह बाय कीजिए। पूरी दुनिया जो आगे बढ़ रही है, दुनिया के साथ साथ आप भी आगे बढ़िए। और हम यही चाहते हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो का ग्राफ है वो आपका आगे बढ़ता रहे, आपका जो इन्वेस्टमेंट का ग्राफ है वो आपका ग्राफ आगे बढ़िए। मनी लाइन एंड इन्वेस्टमेंट में कुछ आपको कमेंट करना है तो कमेंट कीजिए। जो शेयर, जो इन्वेस्टमेंट आपको होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए। और आपको कुछ सुझाव देना है मनी लाइन इन्वेस्टमेंट में तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। और कीप मूविंग, कीप इन्वेस्टमेंट।